प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पत्थर सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पत्थर सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पत्थर सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर से हमारे कलाम को सुन रहे हैं सारे शुभ संदेश जो व्यूअर हैं, हम उनको भी सलाम कहते हैं। खुदावन यीशु मसीह का मीठा सा सलाम आपको अता करते हैं और चाहते हैं खुदावन का नाम आपकी ज़िंदगी में बरकत का काम करे। दुनिया में किसी का भी नाम बरकत का काम नहीं करता, एक सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जो बरकत का काम करता है। एस्तर की किताब का 4था बाब जब आप निकालेंगे और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ध्यान आएगा कि मर्दके नाम का एक आदमी जो महल के दरवाजे पर बैठा रहता। कौन बैठता किसी के दरवाजे पे? भीख मांगने वाला या कोई छोटी शख्सियत। और ये कौन थी? इसकी भतीजी, इसके बड़े भाई की बेटी थी। और जब दस्ती मलकों को हटा दिया गया, सारा किस्सा बताने की जरूरत नहीं, दस्ती मलका को हटा दिया तो खोज हुई किसी रानी को ढूंढो। तो बहुत सी लड़कियां आई। ये जो मर्दके ने एस्तर से भी कहा लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं थी। और ये खुदा की मर्जी से अखसूरियस की क्या बन गई? रानी बन गई। अब किसका हुक्म चलेगा? रानी जो राजा से कह देगी सब होना है। अब रानी है, रानी के हाथ में भी कुछ कुछ इख्तियार होते हैं, सारे इख्तियार नहीं से कुछ तो इख्तियार होता है। और लेकिन ये रानी बन गई। एक दिन वहां के एक आदमी ने, हमान नाम के आदमी ने, जो कि मर्दकी से खुंदक खाता था कि सब मेरी इज्जत करते हैं और ये मेरी, पूछा ये है कौन? उसने कहा यहूदी। ओफो, उसने कहा सारी यहूदी कौम को मार डालूंगा। हिंदुस्तान तक 127 देश थे और राजा से लिखवा लिया अखसूरियस से कि इस दिन इन सबको जान से मार डाला जाए। ये बात मर्दकी को मालूम हुई। अब मर्दकी ने खबर भिजवाई अंदर कि एस्तर से कह दे कि राजा ने ऐसा ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया है, लेकिन अगर तू चुप बैठी रहेगी अब भी। उसे क्या पड़ा है कि अगर कोई मरता तो मरे में, कि मैं तो रानी बन गई। बहुत बार आज की दुनिया में लोग यही है, भैया हमने अपनी इतनी मेहनत से तो हमने कमाया है और हम उसमें से देते हैं। वो आदमी भी यही सोच रहा था, अमीर अपनी कमाई में से इसको दे दूं जो रोज मेरी डेबड़ी पे आके बैठ जाता है। अंजाम उसका क्या हुआ? नर्क में गया। एस्तर भी सोच रही होगी। मर्दके ने एक बात कही, खैर तू नहीं करेगी तो खुदा किसी से भी काम करा लेगा। लेकिन एक लाइन लिखिए, लेकिन तेरे पर अफसोस होगा और तू अपने सारे खानदान समेत, क्योंकि तू भी यहूदियन है, तू भी, हम अहले ईमान है सारे। तब उसने 16वीं आयत में एक बात ली, ले जाने का हुक्म दिया। हाँ। कि जा
हाँ। और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं हाँ। उनको इकट्ठा कर हाँ। और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। हाँ। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरीके से रोजा रखेंगी। कौन? रानी तो हुक्म देती है, खुद कोई करती है। उसने कहा मैं भी करूंगी और मेरी सहेलियां भी ये करेंगी। आगे। और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी हाँ। जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई हलाक हुई तो हलाक हो गई। हाँ। चुनांचे मद्र के रवाना हुआ। बस आगे की कथा घर पे पढ़िएगा। उसने अपनी कौम के लिए अपने को मरवाना बेहतर समझा। यीशु ने तो 70 करोड़ लोगों के लिए, उस जमाने में 70 करोड़ लोग थे पूरी दुनिया में, और बाइबल में लिखा जो कोई इस पर ईमान लाएगा, ये लिखा ना। 70 करोड़ लोगों के लिए यीशु मसीह ने जान दी, और आज तकरीबन 8 अरब पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। हम 8 अरब के लिए, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, जो आपके आसपास आपके अहले ईमान हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आप भी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आपका जाती फर्ज है, मेरा जाती फर्ज है कि हम उनका बोझ उठाएं। ऐसा हो गया है कि लोग केरल के अंदर ऐसी परेशानियां आई है, सब अपना हाथ बढ़ाएं। हम खुदा के लोग हैं, अगर हम बोझ उठाएंगे तो लिखा तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। एस्तर ने बोझ उठाया, जबकि एक रानी थी, उसे कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए, तो उसने बोझ उठाया। आप जानते हैं, एक लड़की की बात कर रहा हूं, ये खुदा के कौम की लड़की नहीं है, रूत इसका नाम है, रूत इसका नाम है। अभी इसकी शादी हुए, मेलहोन से शायद शादी हुई, चंद महीने ही हुए थे कि इसका आदमी मर गया। इससे पहले इसका ससुर मर गया था। नोमी नाम की एक औरत अलीमेलेक के, अपने आदमी अलीमेलेक के साथ बैतलहम छोड़कर आई थी, और यहां पर आकर उसका आदमी मरा, दोनों बेटे मरे, अब बची नोमी और उसके 2 बहुएं। तो जब 2 बहुएं बची, तो अगर आप पहला बाब पढ़ेंगे इसी का, एस्तर का, तो 15 और 16 आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़िएगा। तब उसने कहा, हाँ, देख तेरी जिठानी हाँ, अपने कुनबे और अपने देवता के पास लौट गई। इनको कहा कि देख तेरी जेठानी, उसने कहा था तुम चले जाओ अपने घर, तुम तो अभी जवान हो, खूबसूरत हो, शादी करो, अपना घर बसाओ। देख तेरी जेठानी चली गई है। हाँ, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर हाँ, कि मैं तुझे छोड़ूं हाँ, और तेरे पीछे से लौट जाऊं, हाँ, हाँ, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी। अब देखिए, खूबसूरत लड़की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक खूबसूरत लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ कहने लगी, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। उसने कहा, इस औरत के पास तो कुछ भी नहीं है, खुद ही कह रही थी, खुदा ने मुझको मारा है, मुझे मारा बोलो, नोमी मत बोलो। मैं तो भरी पूरी आई थी, छूछे जा रही, छूछे माने खाली हाथ जा रही हूं। उसने कहा नहीं ये मत बोल। उसे अपनी सास के अंदर अपनी मां नजर आई कि नहीं, जहां तू जाएगी मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, और जहां तू रहेगी, जहां रहेगी मैं भी रहूंगी। मैं अच्छे खानदान की हूँ, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई बहन एक अच्छे खानदान के लोग हैं, वहां मैं अच्छा रह सकती हूँ। लेकिन कहने लगी, नहीं जहां तू रहेगी, अगर तू जमीन पे सोएगी तो मैं भी सोऊंगी। बात यही खत्म नहीं होती। बात यह थी जब ये अपने घर बैतलहम में पहुंचे, बैतलहम ही तो छोड़ कर आए थे ये। जब अपने घर बैतलहम में पहुंचे, लोग कहने लगे ये नोमी लग रही है। नोमी को बड़ा दुख हुआ जब बैतलहम में पहुंचे, तो इसको देखिएगा। और पहले तो उसकी 22वीं आयत पढ़ी है जी। गरज नोमी लौटी, हाँ, और उसके साथ उसकी बहू मोआबी रूत थी, हाँ, जो मोआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुए। और वो कब दाखिल हुए? जौ काटने के। और जौ कब काटी जाती है, याद है कुछ? जॉन साहब को पता है कुछ? अप्रैल या मई में जौ काटी जाती है।
और वो उस टाइम वहां पे दाखिल हुए। और आप जानते हैं अप्रैल मई का महीना कितना अच्छा होता है ना। वो ऐसे मौके पे पहुंचे और रास्ते पर नौमी सोच रही खाएंगे क्या, और नौमी तो इस काबिल है नहीं, शायद सोचता हूँ 70-80 साल की उम्र की औरत हो गई होगी, हमारी तरह उम्र रसीदा हो गई होगी। इससे पहले लिखा है कि वो गई और वो बालियों में से जो दाने निकलते हैं ना, उन्हें क्या करने लगी, चुनने लगी। जी पढ़े। तब वो औंधे मुंह गिरी हाँ। और जमीन पे सरनगू होकर उससे कहा, हाँ। क्या बाइस है कि तू मुझ पे करम की नजर करके हाँ। मेरी खबर लेता है, हाल कि मैं परदेशन हूँ। बोझ ने उसे जवाब दिया, जो कुछ तूने अपने खाविंद के मरने के बाद हाँ। अपनी सास के साथ किया है, जी। वो सब मुझे पूरे तौर पे बताया गया है जी। कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जादबूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई है। हाँ। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के ले आई है, तुझको पूरा अज्र मिले। 16वीं आयत से आ जाइएगा। हाँ। और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल के, बोझ ने, जो उनका एक रिश्तेदार था, उनसे कहने लगा, ये बालें चुनने आई है, बालें नहीं चुनने आई, ये दाना चुनने आई है। हमें भी अपने दिन याद आ रहे हैं। जब मैं राउज एवेन्यू स्कूल में पढ़ता था, मिंटो रोड पे है, मैं और मुझसे छोटा भाई बसंत, सैमसन फ्रेडरिक, हम दोनों साथ साथ जाते थे। और जब साथ साथ जाते थे तो आजकल के बच्चों के तो हाथ में पैसा रख देते हैं। कभी कभार तो चिड़िया, वो टीना कहती कितने पैसे चाहिए, 20 का नोट मांगती, कभी तो 50 का मांग लेती है। हमारा पापा एक धेला नहीं रखता था, वो तांबे का देगा सिक्का, हमारी बहन को पता होगा। उस जमाने में वो धेले की भी कीमत बहुत बड़ी थी। हम दोनों ऐसे थे कि हमें कुछ नहीं पता। तो एक दिन हमारे हाथ कहीं से लग गया धेला, तो एक जा रहा था, वो रख के पेटी रख के हमने सोचा ये जो कुल्फी वाला है ये आइसक्रीम वाला है। हमने उसको कहा, बेटा भैया हमें कुल्फी खिला दो। उसने कहा मैं तो जूती सिलता हूँ। यानी कुछ नहीं पता था हमें। हम लोगों ने 5 पैसे के 3 गिलास पानी बेचा है। 5 पैसे का 3 गिलास पापा पटाखे नहीं ले, वो हमें दिलाते थे। हम सुबह सुबह उठ के जाते थे और हमारे तुर्कमान गेट में घर के दूर कोठियां थी और वहां जाते थे सुबह। क्यों, अमीर लोग जो पटाखे छोड़ते उसमें से कुछ जलने से बच जाते, वो हम चुन के लाते थे और आके अब छोड़ते, बड़े खुश होते थे। हमारी मम्मी हमें उठाती थी 4 बजे, तभी से मेरी आदत बनी हुई है सुबह उठने में। मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नहीं, मेरी आदत बनी हुई है 4 बजे जाओ जरा। वो वहाँ डिलाइट सरीमा है और वहाँ पे उस टाइम में गैस वैस तो थी नहीं, वो ये जलते थे, चूल्हे जलते थे बड़े बड़े। और तो जब रात को खाना खा लेते थे सब, क्योंकि अक्सर जब पिक्चर खत्म हुई तो लोग खाना खा के जाते थे। सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम जाते थे, अंगीठी में हाथ डालते थे, कई बार तो हल्की सी गर्म भी होती थी, निकालते हो, जो कोले जलने से रह जाते थे उनको हम घर पे लेके आते थे। ये रूथ भी लड़की यही कर रही है। हमने वो दिन देखे हैं और आज खुदा ने हमें इस मुकाम पे खड़ा करा है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने दूसरों को बाहर उठाया है। 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। हमारी बहन जानती, मुझसे बड़ी है 3 साल। एक ही उस 10 बाई 10 के कमरे में पापा, मामा और दादा तो बाहर रहते थे, लेकिन हम 7 भाई और 2 या 3 बहनें उस कमरे में रहते थे। कैसे सोते थे ये तो खुदा ही जानता है। और आज हर एक भाई के पास इतने जगह है कि 50-50 लोगों को अपने यहाँ सुला सकते हैं। मालूम है क्यों? हमारे बाप ने दूसरों का बाहर उठाया। मालूम कैसे उठाया? मुझे वो दिन याद आते हैं बाप के। हम खाना खा रहे हैं और खुदा खादिम आ गया, पहले इसको खाना दो, पहले इसको खाना दो। उनका ये बाहर उठाना आज हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। एक दूसरे का बाहर उठाओ। गलती हम यही करते हैं कि हम बाहर नहीं उठाते, अपने ही बाहर उठा रहे हैं, अपने घर का बाहर उठा रहे हैं, अपने माँ बाप का बाहर उठा रहे हैं, अपने बच्चों का बाहर उठा रहे हैं। काश दूसरे को बाहर उठाए। उस जमाने में मेरे पापा उन लोगों को चवन्नी दिया करते थे। आज के जमाने में तो कोई कीमत नहीं है। एक आने की दूध की बोतल आती थी, पिस्ता से भरी हुई। डिलाइट के सामने हम पीते थे, क्योंकि हमारी तनख्वाह थी 289, एक कम 280। 80 हम अपने पास रखते थे, 200 पापा को देते थे।
बड़ी अजीब गरीब बात है। और उसी 80 रुपए में हम रोज जाना जाके दूध की बोतल पीते थे, एक आने की आती थी, और कबाब खाते थे सीख वाले। ये आदत तो तब से पड़ी हुई है। पापा लेके देते थे इकन्नी, चौकोर सी होती थी इकन्नी, जाके कोरमा ले आना तेरी फाटक से, और वो भर के दे देता था। आज तो खाना मंगाए, कल ये लाई है 1000 रुपए का खाना लाई, क्या है, क्या क्या चीज थी वो रंग बिरंगी है? चिली चिकन। चिली चिकन। बड़े मैंने तो ये अब नाम सुन रहा हूं ये। अच्छा चिली भी एक तरह का, मैंने कहा अगर ये कह दे कि जो के उसका चिली चिकन, नहीं चिली चिकन। पहले मैं सोच रहा था ये तो चिली वाला, इसमें वो जेल डली होती है। हर बड़ी अजीब चीज है भाई। चाउमीन तो हमने कभी खाई नहीं थी अपने जमाने में, देखी भी नहीं थे। अब देखते इतनी लंबी सिवैयां तो खाई है, लेकिन इतनी लंबी चाउमीन, हाँ अब वो सब हमें खाने को मिलती है। हालेलुया। मेरा बाप बाहर ना उठाता तो मैं ये खुश नसीबी ना देख पाता। मैं भी बाहर उठा रहा हूं, मैं जानता हूं मेरे बाद मेरी बच्चा खुश नसीबी देखेंगे, और ये भी बाहर उठाएंगे तो इनके बच्चे खुश नसीबी देखेंगे। आमीन। एक दूसरे का बाहर उठाओ। आज तैयार करें कि हम एक दूसरे का बाहर उठाएंगे। हम किसी को भी अपने घर से भूखा नहीं जाने देंगे। कोई आए उसे खिला के भेजे। आज भी ऐसे बहुत से खानदान है, अगर मैं उनके घर पर खाना लगाऊं तो बहुत से लोग मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदा खादिम को खिलाना, खुदा को खिलाना समझते हैं, और खुदा उनको बरकत देता है। और ये इसे रूत ने सुनिएगा, और जब आगे लेकर 16वीं आयत से आगे पढ़िएगा जी। और उसके लिए गट्ठरों में से थोड़ा सा निकाल के छोड़ देना, हाँ। और उसे चुनने देना, और उसे चुनने देना, और झिड़कना मत, और झड़कना नहीं। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही, हाँ। और जो कुछ उसने चुना था, बड़ा ध्यान सुनिए, जो कुछ चुना था उसे फटका, और वो करीब 1 एफा जौ निकला। ओहो, एक एफा कितना, इतना सारा कोई हो गया होगा। 1 एफा जो निकला जी। और वो उसे उठाकर शहर में गई, हाँ। और जो कुछ उसने चुना था, हाँ। उसे उसकी सास ने देखा, हाँ। और उसने वो भी जो उसने शेर होने के बाद रख छोड़ा था, निकाल कर अपनी सास को दिया। उस बॉस के नौकरों ने उसे खाना खाने को दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऊपर क्या तो भी लिखा, खाना खाने को दिया। उसने उस खाने में से उठाकर, अच्छा बहुत बार हम लोग भी करते ना, हम तो खा रहे हैं, वहां पे हमारे घर पे कोई खाली बैठा है, हम उसके लिए रख लेते हैं। रूत ने भी ये करा, और उसको जो खाना दिया गया था सारा, अरे भूखी तो औरत थी, चाहती तो सारा खा लेती, उसने सारा नहीं खाया, और उसमें थोड़ा सा निकाल के रख दिया। किसके लिए? सास और बहू में कभी बनती कोई है, लेकिन इसने अपनी सास का ख्याल रखा। आगे पर पढ़िएगा इसका, और इसकी दूसरे बाप की 14वीं 16वीं पढ़ ली, 17वीं पढ़ ली, 18वीं आज पढ़िएगा। आगे पढ़िए। उसकी सास ने उससे पूछा, उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? बड़े ध्यान सुनिएगा, ये तू क्या लाई है? उसने कहा मैं चुन के लाई हूँ। कहाँ चुनी? उसने नाम बताया बोझ। अरे वो तो मेरा रिश्तेदार है। और मालूम क्या कहने लगी, उसी के यहाँ जाए करना, किसी और के यहाँ मत जाना। इस औरत ने दुख उठाकर, खूबसूरत औरत, जवान औरत, एक बूढ़ी सास का उसने ख्याल रखा, बाहर उठाया। और जब उसने बाहर उठाया तो आप जानते हैं उसके खानदान से कौन पैदा हुआ? दाऊद पैदा हुआ। जो ओफ्रा चली गई थी उसके खानदान से कौन पैदा हुआ? जूलियत। जाति जूलियत। उसने अपनी सास का बोझ नहीं उठाया, तो जाति जूलियत जैसा वंश उसको मिला। इसने अपनी सास का दुख उठाया, तो इसके लिए दाऊद पैदा हुआ, दाऊद के वंश में आ गई। जबकि यीशु मसीह को कहा जाता है इब्ने दाऊद, और यीशु मसीह ने दाऊद के खानदान से जन्म लिया। आप बोझ उठाएंगे, यीशु मसीह के साथ आपकी वंशावली जुड़ जाएगी। हालेलुया। बोझ उठाइए, खुदावन के पास आइए, खुदा से कहिए, खुदावन मैं किसी का बोझ उठाना चाहता हूँ, मैं किसी का बोझ उठाना चाहती हूँ, तू मुझे कबूल कर खुदा बाप। खुदा आपको कबूल करेगा, खुदा आपका ख्याल रखेगा, खुदा आपको बरकत देगा, और आपकी जिंदगी को खत्म नहीं होने देगा। और मैं यहीं पे ये बात नहीं खत्म करना चाहता, एक अच्छे आदमी का जिक्र करना चाहता हूँ। उसने 26 लाख लोगों का बोझ उठाया। आपको याद आएगा ना, भागा भागा बाप के पास गया, आसमान के बाप के पास, और कहने लगा क्या ये मेरे से पैदा हुए हैं जो मैं इनको बोझ उठाऊं? कहने हुआ क्या? कह रहे हमें गोश्त खिला, हमें गोश्त खिला। बहुत से बच्चे जिद करते हैं ना, हाँ कह रहे हमें गोश्त खिला। मैं कहां से खिलाऊं इनको? सारे समुंदर की मछलियां खिला दूंगा तो वो भी कम पड़ेंगे, और सारे जंगल के जानवर खिला दूं वो भी कम पड़ेंगे,
क्योंकि ईसाई लोग खाते ही बहुत ज्यादा है गोश्त। अगर वो लेने जाएंगे बिरयानी प्लेट में तो पहले छांटेंगे, क्या कर रहे हो भाई, अरे बोटी तो एक भी नहीं है भाई, बोटी तो डालो इसमें। आदमी अपनी बेटी की शादी करे, 5 प्रकार की सब्जियां बना दे, 4 प्रकार की रोटियां बना दे, 2 प्रकार के हलवे रख दे, आइसक्रीम खिलाए, कैंपा कोला पिलाए, सिर्फ एक बोटी न रखे तो बाहर निकल के मालूम क्या कहते, फक्कड़ हो गया ये, तुम्हें बोटी नहीं खिलाई तो फक्कड़ हो गया। और आप देख लीजिए जब भी आप शादी ब्याह में जाएं, एक जगह वेजिटेरियन और एक जगह नॉन वेजिटेरियन, आपको मालूम कि कहाँ भीड़ होती है, और इतना भर भर के ले जाकर जाते यूं। खुदा बाप ने कहा ठीक है मैं खिलाऊंगा। ये मोजिस जिसने 26 लाख लोगों का बोझ उठाया, मालूम कैसे, ये वो बच्चा है जो एक राजा के घर में पला है और राजा के घर में इसकी तीमारदारी की गई है, इसको सिखाया गया कि तीर कैसे मारते हैं, इसे सिखाया गया भाला कैसे फेंक के मारते हैं, इसे सिखाया गया कैसे दुश्मन को हलाक करते। तो आपने देखा होगा जब एक ये मिस्री इस्राएली आदमी को से लड़ रहा था, एक पल में उसको खत्म कर दिया। सारे तरीके आते थे, लेकिन सारे मिस्री खजानों को छोड़कर, अपने राजा का पद छोड़कर उसने 26 लाख लोगों का भार उठाया। आप तो किसी एक का नहीं उठा सकते, आप तो किसी एक खानदान का नहीं उठा सकते, इसने 26 लोग खानदानों का बोझ उठाया। तो खुदा ने इसको बरकत भी दी ना, कैसी बताइए क्या बरकत दी थी, अपने हाथों से उसको मिट्टी दी। कोई नहीं था उसके पास, ना इसका छोटा भाई, ना इसका वो हारून की तो मौत हो गई थी पहले, और जो मरियम की भी मौत हो गई थी पहले, कोई नहीं था इसका अपना। खुदा बाप ने इसे मिट्टी दी। वो बात अलग है कि वो फिर उसके लिए मातम करते रहे। खुदा बाप आपको बहुत प्यार करता है। मूसा की तरह बोझ उठाना सीखिए ना, जिसने मिस्र के खजानों को भी खुदावन की कौम के लिए कूड़ा क्या समझा। पौलुस यही तो कहता है, जो चीजें मैं पीछे छोड़ आया हूं, जो चीजें मैं पीछे छोड़ आया हूं, उन्हें क्या समझता हूं। आज हमको अपना जीवन खुदा के लिए खर्च करना है। जब तक आप दूसरों के लिए खर्च नहीं होंगे, खुदा का आसमान का फरिश्ता आपको खर्च करने के लिए नहीं आएगा। दानियल दुआ किसके लिए करता था, अपने लिए। कभी उसने अपने लिए कभी दुआ नहीं करी, वो अपनी कौम के लिए दुआ करता। किसके लिए, अपनी कौम के लिए दुआ करता था। तो तभी तो खुदा ने उसकी मदद करी, फरिश्ता भेजा, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आप भी खुदा के लोगों के लिए अपने आप को पेश करें। मालूम है क्यों, खुदा ने यीशु मसीह के लिए लिखा है, देखो वो तुम्हें भी एक नमूना दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि वो गाली खाकर, वो दुख उठाकर किसी को, और यीशु मसीह सबका दुख उठाता रहा। अमीर आदमियों का भी दुख उठाया, तो गरीब औरत, बेवा, नैन शहर की एक बेवा का भी उसने दुख उठाया और उसके बेटे को जिंदा करके उसको दे दिया। और सूबेदार की बेटी को भी उसके लिए दुख उठाया और उसने कहा जा तेरी बेटी ठीक हो गई। आज हम एक दूसरे के लिए दुख उठाए, देखें, आंखें उठा के देखें। तभी तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा आंखें उठा के देखो, फसल तो पक्की खड़ी है, मजदूर नहीं है। हम मजदूर बने और दुख उठाए खुदा के लिए। जैसे हम अपनी नौकरी पे दुख उठा के जाते हैं, खुदा के लिए भी दुख उठाना सीखिए। पसीना भाइये खुदा के लिए, पाँव को दर्द में को झेलने दीजिए, लेकिन खुदा के लिए दुख उठाइए। और जब आप खुदा के लिए दुख उठाएंगे, खुदावन आपके लिए फरिश्तों की लाइन लगा देगा। हालेलुया। मैं कौन सी नेकी करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। पौलुस ने कहा बेटा एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का। आप अपना बोझ उठाते सो कुछ, वो तो आपका फर्ज है, आप कहीं से भी करेंगे। बेटी की शादी करनी है, आप कहीं से भी उधार ले करेंगे, लेकिन मजा तब है जब दूसरे की बेटी की शादी हो रही है, उसके पास पैसा नहीं है, हम उसके लिए उसका बोझ उठा दें हल्का। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था आए थके मान दो और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, वी फॉलो जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह की तरह उन लोगों से कहते तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को, तो मैं और आपके वो तो यीशु मसीह को नहीं जानता है, मैं और आप तो यीशु मसीह को जानते हैं। खर्च हुई है खुदा के लोगों के लिए। ध्यान में रखिए, कौन सा बच्चा ऐसा है, कौन से खानदान ऐसा है जिसे आज 2 रोटी की जरूरत है। हाँ करिए, लेकिन किसी को दिखाइए मत। हमारा घराना करता है, हम करते, लेकिन अब कभी बताते ही नहीं ये वाली चीजें। वो तो आज हमने वो बेवा वगैरह की बता दी है, हम करते हैं।
आप भी करिए, मुझे भी मत बताइए, लेकिन बोझ उठाइए किसी का। जब आप बोझ उठाएंगे हमेशा की जिंदगी आपको मिलेगी। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, और मैं दरख्वास्त करूंगी कि जब ये प्रार्थना होती है तो हम में से हर एक जन जितनों ने आज खुदावंद के कलाम को सुना है, वो हर एक शख्स अपनी आंखों को बंद करें, और चाहे आप खड़े हैं या आप बैठे हैं, हर एक जन अपने दिल में इस वायदे को करे जो आज खुदा के खादिम ने हमसे कहा है कि एक दूसरे का भार उठाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक जिंदा खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। धन्यवाद देते हैं खूबसूरत इबादत के लिए, खासकर धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए जो आज आपके खादिम के जरिए से हम सब ने सुना है। मैं चाहती हूँ खुदावंद आज की सुबह में ये वचन जो बोया गया है हर एक जन की जिंदगी के लिए फलदायक साबित हो सके। परमेश्वर हमें ऐसी सीख दे, हमें ऐसा दिल दे, हमें ऐसी समझ दे कि हम इस वचन को बेफायदा ना जाने दें। आज हम यहाँ से जब बाहर निकलें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात का वायदा करें कि किसी ना किसी एक शख्स का हम बोझ उठाएं। खुदावंद हम तेरे लिए, तेरे घर में तेरे लोगों का ख्याल करें, तेरे खादिम का ख्याल करें, तेरे घर का ख्याल करें, उन लोगों का ख्याल करें जिन्हें सख्त जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक विश्वास में होके कलीसियाई रूप से कि खुदावंद हम एक दूसरे का बोझ इस बात में उठाएं कि हर एक जन खुदावंद के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितनों ने सुना है वो इस बात के लिए वायदा करें कि खुदावंद हम तुझसे वायदा करते हैं कि जिसे कलाम की ज़रूरत है हम अपने उठने और बैठने से भार उठाएं कि उसे कलाम बताएं। जिसे ज़रूरत है कि वो तेरे घर में आए, हम भार उठाएं कि हम उसको तेरे घर में लेकर आएं। हमें ऐसा दिल दे कि हम एक दूसरे का भार उठाएं ताकि जब तेरा आना हो तो खुदावंद हम सब तेरे साथ बादलों पे जाने वाले हो सके। तो हम सबको आशीष दे, खासकर वचन के देने वाले को बहुतायत के साथ आशीष दीजिएगा खुदावंद, ताकि आगे आने वाले वक्त में तेरा खादिम और भी बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। तेरे खादिम के जरिए से लोग बचाए जाएं, भेड़ें बचाई जाएं, राज्य बचाए जाएं, शहर बचाए जाएं और तेरा कलाम लोगों के बीच में फैला जा सके। खुदावंद तुझसे प्रार्थना करती हूँ, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल हर एक को दे। हमारे कान तू खोद के खोल ताकि इस बात को हम अपने दिलों में गांठ बांध सकें कि परमेश्वर एक दूसरे का भार उठाएं ताकि तेरे राज्य का हिस्सा बन सके। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु जी आपको सौंपते हैं। इस दुआ को हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423